हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है जो कि एक डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम है, द्विकरण स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का आपको डायग्राम दिया गया है सामने। किसी भी स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करना, उसका अध्ययन करना और उसको ड्रॉ करने के लिए जिस भी उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हमको स्पेक्ट्रम चाहिए, उसको स्टडी करेंगे और उसको हम एक ड्रॉ करेंगे। उस सारे प्रोसेस को करने के लिए जो एपरेटस चाहिए दैट इज अ डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, द्विकरण स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसके डिफरेंट आपके सामने पोर्शंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सोर्स होता है इसके अंदर। इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक सोर्स है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है एस। यह क्या है? स्रोत है। इस सोर्स का क्या काम है कि वह हमें जो तरंग दैर्ध्य चाहिए, डिजायरेबल वेवलेंथ का हमें रेडिएशन देता है। ठीक है, विकिरण प्रदान करता है। और यह इसके लिए हम डिफरेंट जो है हमारे पास में रेंज, उसके लिए डिफरेंट सोर्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने यदि विजिबल लाइट, नियर यूवी रीजन और नियर आईआर रीजन में हमें यदि रेडिएशन चाहिए तो हम उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, साधारणतः कांच में बंद टंगस्टन एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और यूवी रेंज में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम हाइड्रोजन लैम्प का यूज करते हैं। और आईआर रेंज में हमें यदि वो चाहिए स्पेक्ट्रम तो हम उसके लिए नॉन्स्ट ग्लोअर का यूज करते हैं। तो डिफरेंट रीजन में जो हमें चाहिए स्पेक्ट्रम, उसके अकॉर्डिंग हम सोर्स को चूज करते हैं, उसका हम चयन करते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये सोर्स के बाद में आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह है सैंपल सेल, जिसको हम प्रतिदर्श कोष्ठ कह रहे हैं, सैंपल सेल है। तो जिस भी पदार्थ से हमें परीक्षण करना है, जिस भी पदार्थ का हमें परीक्षण करना है और जिस भी पदार्थ में से हमें विकिरणों को गुजारना है, उसको हमें इस में रखते हैं, सैंपल सेल में रखते हैं, प्रतिदर्श कोष्ठ के अंदर रखते हैं। और यह जो है सैंपल सेल ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए कि यह इस सोर्स से आने वाली जो भी विकिरण है उनका अवशोषण न करे, और यदि करे तो मिनिमम करे। मतलब इसके अंदर रखा वाला पदार्थ ही करे, खाली ये जो सेल जिस पदार्थ का बना हुआ है वह उन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ना करे। इसके लिए हम विजिबल लाइट के लिए तो यह पदार्थ कांच का होना चाहिए। और यदि हमें यूवी क्या कहते हैं रेडिएशन हम इसमें से पास करा रहे हैं या हमें यूवी रेंज में चाहिए तो उसके लिए यह क्वार्ट्ज का होना चाहिए। और आईआर विकिरण के रेडिएशन के लिए यह क्षार धातुओं के हैलाइड्स, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KBr एक्सेट्रा का होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो पदार्थ रखा हुआ होता है सैंपल सेल के अंदर, जो पदार्थ रखा हुआ होता है वह अपने जो है जो एक्चुअली उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं उसके रेडिएशंस को अवशोषित कर लेता है और रिमेनिंग विकिरणों को आगे भेज देता है, आगे विश्लेषक के पास में भेज देता है या आगे मोनोक्रोमेटर के पास में भेज देता है। ठीक है, मतलब जो इसका डिजायरेबल इसकी वेवलेंथ है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद में वह रिमेनिंग रेडिएशंस को आगे भेज देगा। और ये क्या सोर्स क्या होता है हमारा? द्विकरण सोर्स है। डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर में यह इसके दो किरणें निकलती हैं, एक सैंपल सेल में से गुजरती है, एक रेफरेंस सेल में से गुजरती है, जिसको संदर्भ कोष्ठ लिखा हुआ है सामने। और रेफरेंस सेल में से गुजरने के बाद में यह एक क्षीणकारी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। चूंकि जैसा कि हमने कहा कि सैंपल सेल ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए कि वो कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे या मिनिमम एब्जॉर्ब करे, तो ये रेफरेंस को सेल के बाद में भी जब किरण निकलती है तो ये क्षीणकारी इसलिए लगा हुआ होता है कि सपोज सैंपल सेल के जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके द्वारा कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लिया गया है तो रिड्यूस हो गया। तो जितना रिड्यूस होता है उतना ही यह क्षीणकारी यहाँ से निकलने वाली रेडिएशंस का कमी कर देता है, उसको क्षीण कर देता है, कम कर देता है इसको। इसलिए यह यहाँ से निकलने वाली किरण इस क्षीणकारी में से
गुजरती है और जो इसका की कनेक्शन इस पेन के द्वारा होता है जिसके द्वारा कि स्पेक्ट्रम को ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, अब हमने क्या कहा कि यहाँ सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन सबसे पहले सैंपल सेल में से गया, देन उसके बाद में और या फिर दोनों किरणें यहाँ रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही हैं, मोनोक्रोमेटर या जिसको कि कह रहे हैं विश्लेषक में से गुजर रही है। यह क्या है विश्लेषक? एक घूम सकने वाली प्रिज्म है जो कि मूवेबल प्रिज्म है और जिस पदार्थ का यह सैंपल सेल बना हुआ होता है उसी पदार्थ का यह मोनोक्रोमेटर बनता है। ठीक है, और इसके द्वारा जब ये दोनों क्या कहते हैं किरणें जो रेफरेंस सेल में से निकल के और सैंपल सेल में से निकल के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसमें से गुजरती हैं और यह क्या कहती हैं, इसके बाद में यह इसमें से गुजरने के बाद यह इस डिटेक्टर जिसको कि संसूचक कह रहे हैं इस पर आपतित होती है, इस पर गिर रही हैं और इस पूरे किसको हम क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं। इसका हमारा हमेशा इसका जो हमारा ये जो मोनोक्रोमेटर है यह प्रोसेस जो है इसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस का स्कैनिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका रिकॉर्डर के साथ में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए और इसके बाद में इसको हम डिटेक्टर में से गुजारते हैं, निकालते हैं। ठीक है, डिटेक्टर क्या है? दो तरह के होते हैं डिटेक्टर, एक होता है थर्मल और एक होता है फोटो डिटेक्टर। ये जो संसूचक हैं यह दो तरह के होते हैं, थर्मल एंड फोटो डिटेक्टर होते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं हम? फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं उनका प्रयोग हम दृश्य दैट इज विजिबल यूवी एंड आईआर रीजन में होता है। ठीक है, तो जब मोनोक्रोमेटर से निकलने वाली जो लाइट है वह इस डिटेक्टर पर गिरती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिससे कि हल्की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, और यह विद्युत धारा जब इसके बाद में इस एम्पलीफायर के द्वारा आगे जाती है, यहाँ से निकलने वाली विद्युत धारा इस एम्पलीफायर के द्वारा आगे जाती है। ठीक है, इसके बाद में यह किससे जुड़ा हुआ है? आपका रिकॉर्डर से, आर से, अभिलेखी जिसको कह रहे हैं हम। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो डिटेक्टर से प्राप्त विद्युत धारा जब हम एम्पलीफायर में से एम्पलीफाई होकर आगे जाती है और इस रिकॉर्डर द्वारा पे जो पेन है उसके अंदर उसके द्वारा अभिलेख पत्र जो रिकॉर्डर है उस पर चलती है और हमें एक ग्राफ मिलता है जो कि डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं उनके परसेंटेज एब्जॉर्प्शन, प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है और वह जो दिखा रहा है उसको हम उस सैंपल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरीके का रिकॉर्डर में हमें इस तरीके का चार्ट के ऊपर अभिलेख मिलता है, ड्रॉ मिलता है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं उस सैंपल सेल का। तो क्या होता क्या है, एक बार मैं उसको रिपीट कर दे रही हूँ कि सैंपल सेल लिया, ये सैंपल सोर्स है हमारा, यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, एक रेफरेंस सेल में से जाती हैं और एक सैंपल सेल में से जाती है। सैंपल सेल अकॉर्डिंग टू द रीजन जो डिफरेंट जो है हमारे रेंज दैट इज यूवी, आईआर एंड विजिबल, उसके अनुसार डिफरेंट पदार्थों का बना हुआ होता है ताकि जो सोर्स से निकलने वाला विकिरण है वह एब्जॉर्ब ना हो पाए सैंपल सेल के द्वारा, उसमें रखे गए पदार्थ के द्वारा तो हो, चूंकि वो तो हम चाह रहे हैं कि उसके पदार्थ के द्वारा हो, परंतु सैंपल सेल जिस पदार्थ का बना हुआ हो उसके द्वारा बिल्कुल ना हो या मिनिमम हो। ठीक है, फिर ये दोनों जो सोर्स से निकलने किरणें इन दोनों में से पास होती हैं रेफरेंस सेल से, सैंपल सेल से। रेफरेंस सेल के आगे एक क्षीणकारी लगा हुआ होता है जो कि इसके पैरेलल किरण को देता है ताकि वो रिड्यूस किया जा सके उस विकिरण की वेवलेंथ को। उसके बाद में इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये दोनों ही किरणें मोनोक्रोमेटर पर जाती हैं, प्रिज्म पर जा रही हैं, उसके बाद वह डिटेक्टर पर जाती हैं, संसूचक जिसको हम कह रहे हैं, और वहाँ पे ये कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो निकल रही है और जो कि इस एम्पलीफायर के से एम्पलीफाई होकर इस रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है जिसमें एक पेन लगा हुआ होता है और रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड करके हमें स्पेक्ट्रा मिलता है इस तरीके का जिसको कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।